हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स इसकी थ्योरम्स कराऊंगी। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो ही थ्योरम है, बस थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2 और दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्योरम 10.1 क्या है। हमारे पास स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आपको पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख के आएगी, ये कथन, फिगर बनी हुई नहीं आएगी, वो आपको खुद से ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहले हम थ्योरम ही समझ लेते हैं क्या है, क्या इसमें हमारे को प्रूफ करना है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखो, वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, वृत्त है, ठीक है, उस पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये रही मेरी टेंजेंट y और x। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो ये रेडियस है OP, मतलब कि जो त्रिज्या है, ये इस पे लंब होगी। और लंब कहां पर होगी? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि स्पर्श बिंदु पर लंब होगी। और अगर हम अपनी स्पर्श बिंदु देखें तो ये है हमारे पास P, इस पे लंब होगी। इसका मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है। तो मुझको यही यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा, किस पे होगा? परपेंडिकुलर XY पर। ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे कैसे इसको। सबसे पहली बात तो हम गिवन लिख देंगे यहाँ पर, जो जो चीजें हमें यहाँ पर दी होगी। ठीक है, एक सर्कल हमें दिया है, आ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, एंड टेंजेंट XY, हमारे पास इसका नाम है XY एट पॉइंट P। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लिख देती हूं मैं यहाँ पर। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है। ठीक है, उसके बाद बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। अब हमारे को यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, मतलब कि जो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, वो हमको ये सिद्ध करना है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है XY के। OP जो है वो लंब है किस पे? XY पर। ठीक है, अब इसमें ना हमारे को कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मतलब कि कुछ रचना हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी खुद से। देखो क्या रचना करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए ना ये फिगर सिर्फ इतनी थी, ये सर्कल था, यहाँ पर ये हमारे पास P पॉइंट था, ये हमारी त्रिज्या थी पूरी OP, ये XY थी। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या किया, हमने इसको यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया R, ये है R पॉइंट, ये है। इस R पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया और इसमें इसको अपनी टेंजेंट पे हमने टच कर दिया, स्पर्श रेखा पे, और उसको नाम दे दिया Q। तो वही चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्सटेंड OR टू Q। ठीक है, एट XY। OR को हमने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, आगे तक ले गए उसको, कहां तक? Q पॉइंट तक। और Q पॉइंट कहां पर है? हमारे पास XY पर है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? हमने ये रचना की है खुद से। ठीक है, तो ये फिगर तो आपके पास बनी हुई नहीं आएगी ना, फिगर तो हमें खुद से बनानी है। तो पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, उस पर हम एक टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ पर हम अपनी रेडियस बना देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, बस अब एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, हमको पता है कि जितना OP है उतना ही, अगर मैं इसको अब यहाँ पर नाम दे दूं, अब ये फिगर ये रही हमारी OR होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये तो हमारे पास सर्कल की रेडियस है, दोनों ही त्रिज्या है, OP भी और OR भी, तो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, और अगर मैं अपना OQ देखूं, ये पूरी लाइन जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास है क्या? OR में अगर मैं QR जोड़ दूं तो मेरा OQ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो जो मेरा OQ है वो बड़ा होगा OR से, तो फिर मेरे पास OQ जो है वो बड़ा होगा OP से। होगा नहीं होगा? आप खुद यहाँ पर फिगर में देखो, ये आपके पास OQ है, OQ इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास OR यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है,
ये मैंने इमेजिन सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझा रही हूँ, 3 सेंटीमीटर है, तो फिर जो मेरा ओ आर है वो 3 से तो बड़ा होगा ही होगा ना, क्योंकि उसमें अभी क्यू आर भी तो जोड़ना है। तो इसका मतलब ओ क्यू जो है मेरा, ओ क्यू वो मेरा 3 से तो बड़ा होगा, ओ आर से बड़ा होगा। फिर जब मेरे पास ओ आर 3 है तो फिर मेरे पास ओपी भी तो 3 होगा, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस थी ना, इक्वल है ना ये दोनों तो फिर जो मेरा ओ क्यू है वो भी मेरा ओपी से बड़ा होगा। तो वही दोनों चीज सेम मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्या लिखा है। द शॉर्टेस्ट लाइन joining the point to any point on given line is perpendicular, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू दैट लाइन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा है, आप देखो अभी हमने यहाँ पर इसको आर ले रखा था, अभी हमने किया कि जो हमारा ओ क्यू है वो हर हाल में ओ आर से बड़ा होगा। फिर ये क्यू पॉइंट मैं कहीं पर भी ले लूं, इस टेंजेंट पे यहाँ लूं या यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी ले लूं, हर जगह पे वो मेरा ओ आर से बड़ा होगा। देखो आप ज्वाइन करके देख लो एक बारी, इसको ज्वाइन कर दो, यही तो है ना आर, सर्कल के अंदर अंदर तक ही तो होगा। तो ये हर हाल में किसी भी पॉइंट पे मैं ले लूं वो हमेशा बड़ा होगा ही होगा ना। तो सबसे छोटा डिस्टेंस यही है ओपी, इस टेंजेंट पे जो इस ओ आर के बराबर होगा, उसके अलावा कोई और पॉइंट ऐसा है ही नहीं, इस स्पर्श रेखा पे कोई भी बिंदु ऐसी नहीं है जो ओपी के बराबर होगी, नहीं है ना। तो इस जब भी ऐसे हो तो द शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन, तो वो उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जो सबसे छोटी लाइन होती है वो उस पे क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब होती है उस पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो ओपी है वो लंब है किस पे, एक्स वाई पर। और हमारे को यही तो प्रूफ करना था कि ओपी जो है वो एक्स वाई पे लंब होगी। देखो ये रहा हमारा जो हमें प्रूफ करना है, तो ये हो गई हमारी थ्योरम 10.1 प्रूफ। ठीक है, चलिए थ्योरम 10.2 देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो फिगर बनी हुई इसमें भी आपके पास नहीं आएगी, आपको खुद से ही ये फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब फिगर कैसे ड्रॉ करनी है वो देखो, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। कह रहे हैं जो लेंथ है टेंजेंट की, दो टेंजेंट है, इसका मतलब अगर हम बाहर के किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाए तो वो इक्वल होती है उनकी लेंथ। ठीक है, अगर हम वृत्त पर बाहर के किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचे तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है ना वो बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और एक यहाँ पर बाहर एक बिंदु ले लेते हैं और एक स्पर्श रेखा ये खींच लेते हैं, एक स्पर्श रेखा ये खींच लेते हैं। अब हमारे को इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और यहाँ पर आर, और ये मेरा केंद्र हो गया उसका, वृत्त का। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है कि जो ओ क्यू पी है ना वो पी आर के बराबर है, क्यू पी जो है वो पी आर के बराबर है। इस थ्योरम में हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन फिगर, आपको पता चल गई कैसे बनानी है, पेपर में आपको ये फिगर खुद से ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, तो हमारे पास पी क्यू एंड पी आर tangents of circle having center O। तो PQ और PR वृत्त की
दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है, यहां पर सीधा हमारे को करना है कि जो PQ है वो PR के बराबर है। अब सबसे पहली बात हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। खुद से कुछ रचना तो हमको करनी ही पड़ेगी इसके अंदर। तो हमने इसमें क्या रचना की, हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया OQ को, ठीक है, OR को, ठीक है, और OP को। मतलब कि देखो हमारी फिगर तो ये थी ना क्वेश्चन की, OQ को ज्वाइन कर दिया, OR को ज्वाइन कर दिया और इस OP को ज्वाइन कर दिया। अब फाइनली ये वाली फिगर बन गई हमारी। ठीक है, ये हमने खुद से रचना की है। तो OQ, OR और OP को जोड़ें। ठीक है ना, चलिए अब देखो आप यहां पर आपके पास दो ये ट्रायंगल बन गए हैं। एक ट्रायंगल आपके पास बन गया है यहां पर, अगर हम इसको नाम दे तो OQP, और एक ट्रायंगल आपके पास यहां पर बन गया है ORP। दो ये त्रिभुज आपके पास बन गए हैं। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, सर्वांग इनको हम कर देते हैं। उसके लिए हमारे को तीन चीजें चाहिए होती है और तीनों चीजें मुझे यहाँ आसानी से मिल रही है। जैसे कि अगर आप देखो तो OQ जो है वो OR के बराबर होगा। क्यों होगा ये बराबर, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है हमारे पास सर्कल की। तो OQ जो है वो OR के बराबर होगा। रेडियस लिख देती हूं मैं यहाँ पर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको त्रिज्या लिख देंगे। ठीक है, एक चीज OP आप देखो तो दोनों में ही है, तो ये आपके पास कॉमन हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक और चीज, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ये अभी हमने अपनी थ्योरम 10.1 में किया था कि जो टेंजेंट है वो रेडियस जो है टेंजेंट पे क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो जो ये स्पर्श रेखा बनी हुई है ये त्रिज्या बनी है, तो ये लंब होगी तो 90 डिग्री बनाएगी। अगर मैं आपको पीछे वाली एक बार दिखा दूं, ये रही, तो ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री बना रही है ना। तो ये चीज हमने अब थ्योरम 10.2 में लिख दी। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो कोण OQP जो है वो बराबर होगा कोण ORP के, और यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे और रीजन में लिख देंगे कि ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग है। थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यही लिख देना कि थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले से लिख देंगे प्रमेय 10.1। ठीक है, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है OQP ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। कौन से ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ORP के। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब फिर ये दोनों साइड्स जो हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी। इसका मतलब PQ जो है वो क्या हो जाएगा, PR के बराबर। रीजन CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये हमारे यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर लगाएं तो ये RHS से हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो क्वेश्चन में इस थ्योरम में हमको यही प्रूव करना था कि जो टेंजेंट है उनकी लेंथ जो है वो इक्वल है, अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर आ रही है तो, है ना। स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर होगी अगर बाहर की किसी बिंदु से हमने वृत्त पर वो स्पर्श रेखाएं डाली हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दो जो त्रिभुज बने थे उनको सर्वांगसम किया, उसके बाद दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई को इक्वल कर दिया CPCT से। ठीक है, तो ये थी आपके पास थ्योरम 10.2। आपको लिखनी इसी तरीके से है, गिवन लिखना है, प्रूव लिखना है, फिगर बनानी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, और ये ऐसे पूरा सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही आप थ्योरम 10.1 करने वाले हो। ठीक है, दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पर आज कंप्लीट हुई, इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।